या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। साल 2022 में शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि, जिसे कि महानवमी के नाम से जाना जाता है, इस बार 4 अक्टूबर को मनाई जाएगी। नवमी तिथि पर कन्या पूजन के साथ ही शारदीय नवरात्रि का समापन हो जाता है। इसके बाद 10वें दिन यानी कि 10वीं तिथि पर, जो कि इस बार 5 अक्टूबर को पड़ रही है, इस दिन माँ दुर्गा का विसर्जन किया जाता है और जो लोग नवरात्रि का व्रत रखते हैं वो लोग अपना व्रत इसी दिन खोलते हैं, यानी कि पारण 10वीं तिथि को किया जाता है। वैसे तो नवरात्रि का प्रत्येक दिन ही अपने आप में बहुत विशेष है, इसमें भी महाअष्टमी और महानवमी की अपनी अलग ही महत्वता है। महानवमी तिथि माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप को समर्पित है, जो कि सिद्धिदात्री नाम से विश्व में विख्यात है। माँ सिद्धिदात्री, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि यह देवी सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली देवी है। ऐसा विश्वास है कि इनकी पूजा पूरे विधि विधान के साथ करने वाले उपासक सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। षोडशोपचार के साथ माता की आज के दिन पूजा अर्चना करने के पश्चात भक्तगण आज के दिन हवन करते हैं। बहुत से लोग अष्टमी तिथि को हवन कर लेते हैं और बहुत से लोग नवमी तिथि को हवन करने के पश्चात कन्या पूजन करती हैं। इस दिन यदि कुछ विशेष उपायों के साथ माता की पूजा अर्चना की जाए तो भक्तों को माता की कृपा निश्चित तौर पर प्राप्त होती है। क्योंकि ये नवरात्रि का आखिरी दिन है, ऐसे में आपको चूकना नहीं है। आज के दिन माता को प्रसन्न करने के लिए हर एक वो कार्य आपको करने हैं जिससे माता प्रसन्न होती है। क्योंकि माता आज के बाद विदा लेने वाली है और विदा करने से पहले यदि आप माता को प्रसन्न कर लेते हैं तो आपने भले नवरात्रि का व्रत किया हो या नहीं किया हो, पूरे नवरात्रि में आपने कुछ भी नहीं किया हो, अगर नवमी तिथि पर आप माता को प्रसन्न कर लेते हैं, माता के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा अर्चना कर लेते हैं, तो आपको पूरे नवरात्रि का फल प्राप्त होता है। माता की कृपा आप पर पूरे वर्ष भर बनी रहती है। आज के वीडियो में मैं आपके लिए पूरे नवरात्रि का निचोड़ लेकर आई हूँ, यानी कि पूरे नवरात्रि में जिस विधि से हम माँ को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना करते हैं, जो जो चीज़ें इकट्ठा करके माता को प्रसन्न करने की चेष्टा करते हैं, वो सारे उपायों का निचोड़ मैं आज नवरात्रि के आखिरी दिन के पूजा में आपके लिए लेकर आई हूँ। इन चीज़ों को अगर आप माता की पूजा के दौरान करते हैं तो माता की कृपा तो आपको प्राप्त होगी ही, साथ ही आपके मन को भी एक अलग ही ऊर्जा महसूस होगी। आप अपने आप में बहुत ऊर्जावान और बहुत ही प्रसन्न अपने आप को महसूस करेंगे। और जब व्यक्ति खुद में अपने आप में संतुष्ट हो जाता है तो फिर उसके पूजा से माता भी प्रसन्न होती हैं, संतुष्ट होती हैं। नवरात्रि के 9वें दिन आप प्रातःकाल जल्दी उठें, स्नान करें। स्नान करने के पश्चात शुद्ध वस्त्र धारण करें। इसके बाद आप माता की विधिवत तरीके से, जैसे आप प्रतिदिन माता की पूजा अर्चना करते आए हैं, सबसे पहले आप कलश की पूजा करें, फिर भगवान गणेश की पूजा करें। यदि महादेव का शिवलिंग या फिर फोटो आपने स्थापित कर रखी है तो उनकी पूजा अर्चना करें। 9 ग्रहों को स्थापित किया है तो उनकी पूजा करें। इसके पश्चात माता को रोली, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर, इत्र, पुष्प, बिल्वपत्र, पुष्पों की माला इत्यादि द्वारा माँ का श्रृंगार करें। अब आप एक पान का पत्ता ले लें। इस पत्ते पर आप लाल गुलाब की 7 या फिर 11 पत्तियां रखें, यानी कि पंखुड़ियाँ आपको निकाल कर रखनी है। एक जोड़ा लौंग का रखें, यानी कि 2 लौंग आपको इस पे रखने हैं। इसके बाद माता के इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए पान का पत्ता जिस पर आपने गुलाब की पत्तियां और लौंग रखी है वो माता को अर्पित कर दें। और यदि आपको मंत्र उच्चारण नहीं आता तो आप माता के 9 स्वरूपों का नाम लेते हुए यह पान का पत्ता आप माता को अर्पित करें। क्योंकि नवमी का पूजन हो रहा है तो आज के दिन आपने खीर, पूरी, हलवा, चना प्रसाद तो बनाया ही होगा। तो इन प्रसाद को आप 9 स्थानों पर 9 दुर्गा के नाम से निकाल कर माता के समक्ष इन्हें अर्पित करें। इसके अलावा अगर आप कोई फल प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं तो फल अवश्य चढ़ाएं
और माता सिद्धिदात्री को, क्योंकि 9 स्वरूपों में हमने 9 दिन जो पूजा किए हैं तो अलग अलग भोग माता को हमने इस दौरान अर्पित किए हैं। आज बारी है माता सिद्धिदात्री के पूजन की। तो माता सिद्धिदात्री को जो भोग अत्यंत प्रिय है वह है तिल। तिल से बनी हुई कोई भी मिठाई आज के दिन आप माता को अवश्य अर्पित करें। इसके अलावा आज के दिन आप एक लाल रंग का अनार, जो बिल्कुल कहीं से भी दाग लगाना हो, अच्छा सुंदर अनार ले लें। इस अनार को माता को अर्पित करें। इसके पश्चात, यानी कि अर्पित करने का मतलब है जहाँ पर आपने माता की चौकी लगाई है उस चौकी पर इस अनार को रखें माता के समक्ष, और फिर माता के सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने के बाद जैसे ही ये पाठ समाप्त होता है, आप वो अनार जो आपने माता के समक्ष रखा है इसे उठाकर, दोस्तों माता को अनार अत्यंत ही प्रिय है और कई स्थानों पर अनार की बलि माता को दी जाती है। तो माता भवानी का स्मरण करते हुए इस अनार को वहां से उठाएं और एक चाकू की सहायता से एक ही बार में इसके 2 टुकड़े कर डालें। ये सात्विक बलि का एक तरीका होता है। नवरात्रि के दौरान इस विधि से माता को सात्विक बलि देने से माता प्रसन्न होती है। तो इस विधि से आपको 9वें दिन की पूजा कर लेनी है। इसके बाद बारी आती है हवन की। तो आपके घर में यदि ब्राह्मण आते हैं हवन करने तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ब्राह्मण नहीं आते हैं तो आप एक मिट्टी का पात्र ले लें, या फिर आप मिट्टी का हवन कुंड बना सकते हैं तो हवन कुंड बना लें, या फिर आजकल बाज़ारों में हवन कुंड प्राप्त होते हैं छोटे छोटे से, तो अगर आप उसकी व्यवस्था कर सकते हैं तो वो ले लें। इसमें आप आम की लकड़ियों से अग्नि प्रज्वलित करें। आम की लकड़ियां नहीं है तो आप जो गाय के गोबर के ओपले होते हैं इसे आप अच्छे से सुलगा लें, फिर इसे मिट्टी वाले पात्र में रखें और इस पर कर्पूर घी डालकर इसमें अग्नि प्रज्वलित करें। अब अग्नि प्रज्वलित होने के बाद आप सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करते हुए ओम गंग गणपते नमः स्वाहा बोलकर आहुति दें। इसके बाद आप माता के 9 स्वरूपों का ध्यान करते हुए माता के लिए आहुति दें। या आहुति आप अपनी इच्छा अनुसार, आप चाहे तो 9 आहुतियाँ दें 9 दुर्गा के नाम से, आप चाहे तो 7, 11, 21 इस प्रकार से आहुतियाँ दे सकते हैं। आहुति देते वक्त इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा बोलकर आप 9 बार आहुतियाँ दें। इसके बाद आप 9 ग्रहों के नाम से आहुति दें। मंत्र नहीं आता तो आप बोले ओम नवग्रह देवता नमः स्वाहा उच्चारण करते हुए आप आहुति दें। इसके बाद आप एक बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करके आहुति दें। इसके बाद आपने जो पूरी, हलवा, खीर इत्यादि बनाया है इसे आप, जैसे आपने अग्नि की व्यवस्था, कम अग्नि की व्यवस्था की है तो आप पूरी में से एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ लें, इसमें थोड़ा सा हलवा या खीर डालकर थोड़ा सा इसमें घी डाल दीजिए और एक बतासा और एक चोरा लौंग डालकर, और इसके बाद इन चीज़ों को हाथ में लेकर आपको जो मंत्र बताया गया है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा, इस मंत्र के साथ आप इसकी आहुति इस अग्नि में अवश्य दें। इसके बाद आप माता से क्षमा याचना करें कि इन 9 दिनों में जो आपने पूजा पाठ किया है, मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन पूजा इत्यादि किए हैं वो सभी माता स्वीकार करें, और पूजा के दौरान आपसे जो भी गलतियां हुई हो, कम अधिक कुछ भी आपके द्वारा हुआ हो, तो वो माता क्षमा करके आपके पूजा को स्वीकार करें। इस विधि से पूजा अर्चना करने के पश्चात आप कन्या पूजन कराएं। कन्या का पूजन करने के पश्चात आप इनके चरण स्पर्श करके इन्हें प्रणाम करें। अगर आपको 9 कन्या नहीं मिलती तो भी आपको जितनी भी कन्याएं मिलती हैं उनको आप आदरपूर्वक एक दिन पहले आमंत्रण करें, फिर घर में बुलाकर उनके पैर धुलवाने के बाद उनको अच्छे से श्रृंगार करें, महावर लगाएं, कुमकुम, कलावा, चुनरी इत्यादि द्वारा उनका श्रृंगार करने के पश्चात उन्हें हलवा, पूरी, चना, फल इत्यादि का भोग लगाएं। भोजन करने के पश्चात जब वो विदा लेने वाली हो तो उनके चरण स्पर्श करके उन्हें कुछ न कुछ दक्षिणा अवश्य दें। इस विधि से यदि आप नवरात्रि के 9वें दिन में माता सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करते हैं, कन्या पूजन करते हैं, पूरे नवरात्रि का फल प्राप्त होता है। कन्या पूजन के पश्चात बहुत से लोग व्रत खोल लेती हैं, लेकिन आप व्रत आज के दिन ना खोलें, मतलब आप प्रसाद इत्यादि लें। जिस प्रकार का व्रत आपने बाकी के 8 दिनों में किया है उस प्रकार का व्रत करें, और पारण जो होता है नवरात्रि व्रत का वो 10वीं तिथि पर ही कलश विसर्जन के पश्चात किया जाता है। तो दोस्तों इस विधि से आपको नवरात्रि के 9वीं तिथि पर माता को प्रसन्न करना है। यदि आपने व्रत किया है या नहीं भी किया है तो भी आपको इस विधि से आज के दिन माता की पूजा अर्चना अवश्य ही करनी चाहिए।
दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।